6 तारीख को जब मैं सुबह उठा तो उठते ही कॉल्स बजने लगे, स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम पे मैसेज आने लग गए, सर इतने क्वेश्चन किए, इतने मार्क्स आ रहे हैं, टाइपिंग करनी है कि नहीं करनी है। उनको थोड़ा जवाब भी दे दिया और एक वीडियो के माध्यम से भी उनसे सूचना पहुंचा दी कि लगभग क्या अनुमान रह सकता है, कितनी कट ऑफ हो सकती है। लेकिन कई स्टूडेंट्स उससे जो है समझ गए कि हमको टाइपिंग करनी है कि नहीं करनी है। उसके बाद में कल रात से बल्कि आज सुबह फिर से उन्हीं स्टूडेंट्स का मैसेज आया, सर डर लग रहा है कि टाइपिंग कर भी लें और अल्टीमेटली पता चले कि कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है फाइनली, तो टाइपिंग का वेस्ट हो जाएगा समय। तो अभी दूसरी इतनी सारी भर्तियां हैं, सीईटी आने वाला है, वीडियो है, पटवार है, उनकी पढ़ाई से भी वंचित रह जाएंगे और इधर टाइपिंग से भी हमारा सिस्टम जो है। तो इस चक्कर में क्या है, वैसे ये इतना बड़ा बहुत ज़्यादा दुविधा वाला प्रश्न नहीं है, लेकिन टेंशन की वजह से ना तो वो आगे की पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना ही समय पर टाइपिंग शुरू कर पा रहे हैं, क्योंकि जब मन में विश्वास नहीं है तो कैसे टाइपिंग भी शुरू कर देंगे। अच्छा, दूसरी भर्तियों में और एलडीसी में क्या अंतर है मैं बता देता हूं आपको। दोस्तों, दूसरी भर्तियों में क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है मन में कि हाँ ठीक है मेरा 100% सिलेक्शन हो रहा है, जैसे वीडियो में या पटवार में कि मेरे तो नंबर ही 90% आ रहे हैं, 100% सिलेक्शन हो जाएगा मेरा, तो आप उस हिसाब से सोचते हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है तो आप क्या करते हैं, आप पढ़ाई शुरू कर देते हैं, आगे किसी एग्जाम की पढ़ाई शुरू कर देते हैं कि भाई अगला लक्ष्य मेरा ये है। लेकिन यहां दुविधा क्या है, यहां दुविधा है टाइपिंग। स्टूडेंट को ये लगता है कि मेरे नंबर आ रहे हैं 215 क्वेश्चन सही हुए हैं और मेरे जो नंबर है करीब 142 के आसपास नंबर है। संभावना ये बन रही है कि मैं पास हो भी जाऊं और ना भी हूं, और अगर पास भी हो जाऊं तो टाइपिंग के बाद में मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये उनके मन में दुविधा है। अगर मान लो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है, टाइपिंग के लिए आपको बुला देते हैं, 3 गुना की कट ऑफ के अंदर आपका नंबर आ जाता है, आपको टाइपिंग के लिए कॉल आ जाता है, आप टाइपिंग करते हैं, अगले 3 महीने आप टाइपिंग करने वाले हैं और डेफिनेटली टाइपिंग करोगे तो थोड़ा सा पढ़ाई से दूर हो जाओगे या पढ़ाई थोड़ी सी हैम्पर होगी, पढ़ाई में थोड़ा सा नुकसान होगा वहां पे। अल्टीमेटली आपको पता चलता है कि सर मेरा तो टाइपिंग के लिए कॉल तो आ गया, लेकिन मैं तो बिल्कुल किनारे पे ही हूं, कट ऑफ गई है 140, मेरे 142 है, टाइपिंग के बाद फाइनल सिलेक्शन तो नहीं होगा क्योंकि 3 गुना की लिस्ट है। तो अब 2 महीने आपके खराब हो गए टाइपिंग करते करते, आपको मन में ये लग रहा है। तो मेन प्रश्न आपके दिमाग में कट ऑफ का नहीं है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, नहीं, आपके मन में मेन प्रश्न ये है कि टाइपिंग करूं या नहीं करूं। मैं आपको सिर्फ यही बताने के लिए आज आया हूं, आज आपका मैं कंफ्यूजन खत्म करने वाला हूं कि आपको टाइपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है। पहले बात सुन लो ध्यान से, जिन भी विद्यार्थियों के प्रश्न जनरल कैटेगरी में 240 सही हैं, 160 जिनके अंक हैं, क्वेश्चन 240 है मतलब अंक 260 हैं, वो बिना किसी टेंशन के टाइपिंग करो, फाइनल सिलेक्शन होगा आपका, फाइनल सिलेक्शन होगा। सर 240 से कम है तो क्या फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं। मैं पूरी बात सुन लो, लास्ट तक जो ये वीडियो देख लेगा पक्का उसके समझ में आ जाएगा कि टाइपिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और मैं ये बात आपको पिछले 3-4 भर्तियों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद अगर आप फीमेल हैं तो 200, अच्छा इसको आंकड़े को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं कह देता हूं 235 प्लस, 235 से 240, 245, 235 से अधिक जिसके भी हैं सब फाइनल टाइपिंग करना, फाइनल सिलेक्शन होगा। महिला, जनरल महिला, अगर आपके 225 या यूं कहूं कि 230 से अधिक प्रश्न हैं, देखो जब भी पेपर आसान होता है कैटेगरी के बीच में अंतर कम होता है, जब भी पेपर टफ होता है तो बीच में अंतर बड़ा हो जाता है। ध्यान रखना, हमेशा की बात है ये। चतुर्थ श्रेणी के अंदर, पटवार के अंदर आप जब देखोगे तो आपको जनरल और ओबीसी के अंदर बिल्कुल 1-2 नंबर का ही फर्क दिखेगा। चतुर्थ श्रेणी की कट ऑफ भी 73% गई है, ध्यान रखना, जबकि चतुर्थ श्रेणी के अंदर 52,000 पद थे। जब भी पेपर टफ होता है तो जनरल, एससी एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, इनके बीच में अंतर बड़ा हो जाता है। जब भी पेपर हल्का होता है तो ये अंतर कम हो जाता है। ये जनरल कैटेगरी होगी, जनरल मेल और जनरल फीमेल। बात करूं ओबीसी मेल, तो ओबीसी के अंदर आप कर लो वही 230 प्लस प्रश्न, ओबीसी फीमेल आपके 222 प्लस प्रश्न। अगर सही हो रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। जम के टाइपिंग करो, टेंशन मत लो। एससी कैटेगरी में, हाँ ईडब्ल्यूएस का भी लगभग इतना ही समझो आप। ईडब्ल्यूएस मेल
अगर आपके प्रश्न 230 सही हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए टाइपिंग जम के करनी है। अगर आप EWS फीमेल हैं तो 222 प्लस प्रश्न आपको फाइनल सिलेक्शन दिला देंगे, इसलिए जम के टाइपिंग करनी है आपको। बात कर रहा हूं मैं SC मेल। SC मेल में यानी कि 12 क्वेश्चन का फर्क है ना। SC मेल में यानी 12 दूनी 24, 235, यानी अगर आपके प्रश्नों की संख्या 215 सही है, 215 प्रश्न आपके सही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल में अगर आप बात करें 205 प्रश्न आपके सही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना। ST में बात करें 210 प्लस वाले बहुत सेफ हैं और फीमेल में 200 प्लस वाले बहुत सेफ हैं। ठीक है, ये आंकड़ा उनको देखना है कि भाई फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। टाइपिंग में 90-95 नंबर जरूर लाना है, सबके ऊपर लागू होती है वो बात। और इन विद्यार्थियों जो भी कैटेगरी में देख लेना, अगर जनरल कैटेगरी में 235 के आसपास प्रश्न सही है, 160 158 नंबर बन रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका। टाइपिंग जम के करो। अगली बात आ जाती किस किस को टाइपिंग नहीं करनी चाहिए। अगर किसी भी विद्यार्थी के 200 से कम नंबर हैं, उसी अनुपात में आप अपनी अपनी कैटेगरी देख लेना, है ना। 200 से कम क्वेश्चन सही है। मैं कहूंगा किसी भी विद्यार्थी के अगर 205 से कम है, 205 से कम प्रश्न सही है, 205 जनरल कैटेगरी में अगर आपके नंबर 205 से कम है, क्वेश्चन 205 से कम है, तो आप टाइपिंग को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपका इंटरव्यू कॉल, टाइपिंग कॉल जरूर भले आ जाए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है और जिस हिसाब से एग्जाम का लेवल है, उस हिसाब से मैं आपको बता दूं, अगर आपके नंबर 205 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, तो आप फाइनल सिलेक्शन प्राप्त करें इसकी संभावना बहुत कम है। तो आप टाइपिंग के बजाय अपने अगले एग्जाम CET पर फोकस करें। CET के बाद में वीडियो आने वाला है, वीडियो के बाद में पटवार है, राजस्थान पुलिस है, इन एग्जाम्स पे ज्यादा फोकस करें। जो कंफ्यूजन है ना दोस्तों, वो एक्चुअल में 205 से 235 के बीच वालों के लिए है। बाकियों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 205 से अगर कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। 235 से अगर अधिक है कैटेगरी वाइज, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है। प्रबल यानी कि आपको टाइपिंग जरूर करनी चाहिए। आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। जो कंफ्यूजन है वो है इनके बीच में, जो 205 नंबर से अधिक हैं और 235 से कम है, वो कंफ्यूज है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हम हमारा समय टाइपिंग में बर्बाद करें या अगली एग्जाम की हम जो है तैयारी शुरू करें। ठीक है, इनके लिए मैं अब आपको बताता हूं कि आप अपना प्लान ऑफ एक्शन रेडी करो। अब सुनो, मान लो किसी विद्यार्थी के 225 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि 150 नंबर है, वो 90 नंबर टाइपिंग में लाता है, तो आपके कुल क्वेश्चन कितने सही हो जाएंगे? 240। पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी? तो सर पिछली बार जनरल की कट ऑफ गई थी 231। इसी अनुपात में आप अपनी अपनी कैटेगरी में से कम कर लेना नंबर। जैसे 5 नंबर यहां कम है, अगर आप ओबीसी देखोगे तो 5 के नंबर कम है, ईडब्ल्यूएस देखोगे तो 5-7 नंबर का यहां पर फर्क आ रहा है, एससी देखोगे तो 200 यहां पे 20 क्वेश्चन का फर्क आ रहा है। इसी अनुपात में आप यहां से कम करते जाना अपने मार्क्स। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद कर देना। पिछली बार कट ऑफ गई थी 231। दोस्तों 231 नहीं गई थी, मैं बताता हूं। पिछली बार सेक्रेटरीट की कट ऑफ 246 गई थी, इस बार तो सेक्रेटरीट के पद ही नहीं है। पिछली बार आरपीएससी की कट ऑफ 242 गई थी, इस बार आरपीएससी है ही नहीं। यानी पिछली बार जो सबऑर्डिनेट की कट ऑफ थी वो 231 थी, और सबऑर्डिनेट में हमारे पास पदों की संख्या 3100 थी। पदों की संख्या कितनी थी? 3100। 3100 नहीं, पदों की संख्या थी 4200 में से 500 तो आपके सेक्रेटरीट के थे, तो 500 की कट ऑफ तो 246 हो गई, है ना। 200 पद हमारे आरपीएससी में थे, उनके कट ऑफ 242 हो गई, और बाकी ये जो 231 कट ऑफ है, ये 4200 में से 700 घटाओ तो कितने बचते हैं? लगभग 3500। तो 3500 पदों के लिए कट ऑफ गई थी 231 प्लस। ठीक है ना। और 231 प्लस में आपके वो भी आ गए, कौन आ गए? सेक्रेटरीट वाले भी ऊपर निकल गए और वो भी हो गए। इस बार जो पदों की संख्या है वो है दोस्तों 10,000।
500 प्लस, 10,500 प्लस हैं। अगर आपके नंबर क्वेश्चन 225 सही हो रहे हैं, 225 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि 150 नंबर आ रहे हैं, आप 90 नंबर टाइपिंग में लाओगे, टोटल कितना हो जाएगा 240। तो 240 और पिछली बार कट ऑफ कितनी थी? पिछली बार कट ऑफ थी 231। तो सर पिछली बार से तो पद भी ज़्यादा हैं और हमारे नंबर भी ज़्यादा हैं, क्या हम टाइपिंग करें? भैया लेवल एग्जाम का बहुत कमज़ोर था, पिछली बार के मुकाबले भी लेवल कम हुआ है। और दूसरी बात, चतुर्थ श्रेणी भी की कट ऑफ भी आप देख के आए हो। तो अब 225 वाले की प्रबल संभावना है कि उसका टाइपिंग कॉल तो आ जाए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन ना हो। तो इसके लिए आप करो क्या? इस चक्कर में आप कंफ्यूज चल रहे हो। 230 क्वेश्चन सही हो रहे हैं सर, टाइपिंग का जोड़ जाड़ के मेरे तो 242 क्वेश्चन, 242 नंबर आएंगे, पेपर का लेवल इजी था, मुझे लग रहा है कि 242 में टाइपिंग का कॉल तो आ जाएगा लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, टाइपिंग में 3 महीने भी वेस्ट हो जाएंगे। तो अब एक बात सुनो, अब आपको आगे की रणनीति डिसाइड करनी है कि टाइपिंग करें या ना करें। तो उसके लिए 2 मिनट बात सुन लो। देखो आपके आगे क्या हो रहा है, आगे आने वाले समय में आपके एग्जाम में सबसे पहले तो सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन। सीईटी ग्रेजुएशन से, सीईटी 10+2 से तो आपका राजस्थान पुलिस होना है, बड़ी भर्ती। सीईटी ग्रेजुएशन से आपके पटवार और वीडियो की 2 बड़ी भर्तियां होनी होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर में ये एग्जाम है और दिसंबर में ये एग्जाम है, इसकी डेट भी फिक्स है। 10+2 वाला अक्टूबर में एग्जाम है और 10+2 ग्रेजुएशन वाला एग्जाम आपके कब है? दिसंबर में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अभी 205 से 235 के बीच में हो ना, अभी अगर आपके नंबर 205 से 235 में है, यानी कि आपके साइंस, मैथ्स, जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट पढ़े, मुझे लगता है अगर आप रोज के 2 से 3 घंटे पढ़ाई करोगे ना ढंग से, राजस्थान जीके का अच्छे से पोर्शन निपटाओगे, तो आपका सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन पास हो जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी के 230 क्वेश्चन एलडीसी में है, समझो बात को, तो क्या वो दिसंबर तक ग्रेजुएशन में 40% नहीं ला सकता? बिल्कुल ला सकता है। कितनी देर पढ़ना है? 3 घंटे पढ़ना है तुमको जीके वाला पोर्शन ढंग से, हिंदी रिवाइज करनी है, थोड़ी सी इंग्लिश रिवाइज करनी है, मैथ्स साइंस थोड़ी सी रिवाइज करनी है, तुम्हारा सीईटी निकल जाएगा। इसका मतलब तुम टाइपिंग के साथ में एडजस्ट करो, क्योंकि कंफ्यूजन की स्टेट में हो आप। आपके मन में यह भाव आ रहा है कि सर आज मैं टाइपिंग छोड़ दूं और कल को पता चले कि कट ऑफ ही कम है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट कट ऑफ कोई बता सकता है क्या कि भाई साहब नहीं 225 वाले का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कि 230 वाले का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कि 220 वाले का नहीं होगा? कोई नहीं बता सकता है। 50 वीडियो आप देख चुके हो, फिर भी श्योर नहीं हो, ना तो आगे की पढ़ाई कर पा रहे हो, ना ही टाइपिंग में टाइम दे पा रहे हो समय। 50 वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में जो है कंफ्यूजन ये खत्म नहीं हो रहा है। तो क्या करें सर? करो ये कि अब दुविधा खत्म करने के लिए दोनों को साथ में ले लो, कल को अफसोस ना हो कि सर मैं तो टाइपिंग कर लेता तो एलडीसी में ही सिलेक्शन हो जाता मेरा तो पहले ही। या मान लो कट ऑफ क्लियर नहीं करो तो आपको ऐसा अफसोस ना हो कि सर टाइपिंग नहीं करता और पढ़ाई कर लेता तो इधर नंबर आ जाता, उधर टाइपिंग करी उधर भी टाइम वेस्ट हो गया, इधर भी नंबर नहीं आया, उधर भी नंबर नहीं आया। इसके लिए आप डेली 5 घंटे टाइपिंग कर सकते हो। मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आप बार बार बहुत सारे वीडियो देख रहे हो, बार बार मैसेज कॉल कर रहे हो कि सर डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, टाइपिंग करें कि नहीं करें, कहीं इधर भी टाइम वेस्ट हो जाए और उधर भी पढ़ाई नहीं हो, या हो जाए कि टाइपिंग छोड़ दें तो ये डर है कि अरे यार फाइनल सिलेक्शन हो जाता। बहुत बड़ा है, नौकरी का सवाल है आखिर। तो आप 5 घंटे टाइपिंग को दो और 3 घंटे पढ़ाई करो। 8 घंटे दिन में मेहनत करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, जिस स्टूडेंट के अभी 225 सवाल सही हो रहे हैं, 220 सवाल सही हो रहे हैं, वो किसी भी हालत के अंदर 3 घंटे की पढ़ाई से सीईटी निकाल देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी तैयार है। दिमाग से काम करना है। 5 महीने है सीईटी को, 5 महीने का मतलब होता है 150 और 3 घंटे के हिसाब से 450 घंटे पढ़ाई कर लो। 450 घंटे पढ़ाई करने के बाद में तुम्हारा सीईटी ग्रेजुएशन निकल जाएगा। तुम्हें पता है तुम्हारे 5 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी स्ट्रांग है। अब बच्चे क्या क्या है उनका ध्यान रखो, साथ में टाइपिंग करते जाओ। थोड़े दिन बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी, महीने 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, तब तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारी फाइनल कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं होगी। उस दिन अगर हो रही हो तब तो पूरा जोर टाइपिंग पे लगा देना, और अगर नहीं हो रही हो फाइनल कट ऑफ तो उसी दिन टाइपिंग को छोड़ देना। तब भी तुम्हारे पास में ये टाइम बचेगा सीईटी ग्रेजुएशन और 10+2 निकालने का। सीईटी ग्रेजुएशन के 6 महीने बाद में पटवार का एग्जाम है, 6 महीने फिर मिलेंगे, उसमें जोर लगा देंगे। तो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो?
कि टाइपिंग सर मेरे क्वेश्चन 225 नंबर है। मैंने कहा 225 में यार तुम्हारा टाइपिंग कॉल तो 100% होगा, लेकिन तुम्हारी फाइनल कट ऑफ के लिए मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं। हो सकता हो भी जाए, हो सकता है एक आध नंबर से रह भी जाऊं। तो सर मैं टाइपिंग करूं या छोड़ूं? तो मैंने कहा तुम एक काम करो, टाइपिंग के साथ इतनी पढ़ाई शुरू करो। तुम टाइपिंग करो 5 घंटे और 3-4 घंटे पढ़ाई करो आराम से। 1.5 महीने में तुमको पता चल ही जाएगा कि तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे सारे बच्चों के नंबर पता चलना शुरू होते हैं, धीरे धीरे फाइनल 1.5-2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए उस दिन पता चल जाएगा टाइपिंग के बाद में तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उसी दिन या तो तुम टाइपिंग छोड़ देना या पूरा टाइम टाइपिंग को दे देना। इतना उसमें टेंशन की क्या बात है। अच्छा, इसके अलावा एक भर्ती है अपने विद्युत विभाग की नॉन सीईटी भर्ती है, और एलडीसी और सिलेबस वही है जो तुमने इस एलडीसी में पढ़ा, वही सिलेबस है, बस एक रीजनिंग सब्जेक्ट जुड़ेगा। इसका जुलाई के अंदर फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, नवंबर या अक्टूबर के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा। इसमें पदों की संख्या 765 है। सुनना ध्यान से, पदों की संख्या कितनी है? 765। विद्युत विभाग के अंदर एलडीसी है, नॉन सीईटी है ना, सिलेबस भी सेम है, टाइपिंग भी सेम है। इसमें टाइपिंग का परसेंटेज 60% होता है और एग्जाम का 40% होता है। कंप्लीट इसकी योजना, इसकी पूरी कंप्लीट जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। आप वीडियो देख लेना, मैंने दिव्य दृष्टि क्लासेस पे डाला हुआ है। आप वीडियो देखोगे, विद्युत विभाग के अंदर का आपको एक मेरा वीडियो दिखेगा, उसमें इसकी सारी जानकारी है। अगर अभी टाइपिंग करते हो 225 नंबर पे, भगवान ना करें कल को तुम्हारा कट ऑफ आरएसएस भी एलडीसी की क्लियर नहीं होती है, तो ये भर्ती के अंदर तुम्हारी कितनी सॉलिड तैयारी हो जाएगी, पूरी तैयारी हो जाएगी। तो टाइपिंग तो वहां भी वेस्ट नहीं हो रही है। अच्छा, हाईकोर्ट एलडीसी आज नहीं तो कल आने ही वाला है, वहां पे पद खाली चल रहे हैं, तो डेफिनेटली हाईकोर्ट एलडीसी की एक भर्ती आएगी। सेम टाइपिंग, सेम वही सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके। अगर टाइपिंग करोगे तो हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर 2000 पद है, वो उसके अंदर तुम काम कर जाओगे, तो तुम्हारी टाइपिंग तो यहां भी वेस्ट नहीं हो रही। या तुमको लगता है कि नहीं सर विद्युत विभाग में पद कम है, मैं तो नहीं दूंगा इसका एग्जाम, तो भैया अगले 1.5 महीने के लिए टाइपिंग करो 5 घंटे और 4 घंटे पढ़ाई करो। तुम्हारा सीटी भी निकल जाएगा और तुम्हारी टाइपिंग की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। 1-1.5 महीने में जब स्थिति क्लियर हो जाए तो 5 की जगह इसको 8 घंटे कर देना, इसको रोक देना। और अगर तुमको लग रहा हो कि नहीं अपन तो किनारे पे हैं, फाइनल सिलेक्शन डेफिनेटली नहीं होना है, तो यहां से पढ़ खत्म करके यहां जोड़ देना। आज की तारीख में इतना कॉन्फिडेंस तो तुम में है ही कि सीईटी में 40% लिया होगे अगर रोज 4 घंटे पढ़ोगे। तो इतना कंफ्यूज क्या? रिस्क नहीं लेना। रिस्क इसलिए नहीं लेना क्योंकि नौकरी का सवाल है, ना ही कंफ्यूज होना। बहुत ज्यादा वीडियो देख के आप जो दिमाग खराब हो रहे हो उसकी बात बता रहा हूँ। किन किन को टाइपिंग में पूरा ध्यान रखना है वो मैंने बता दिया, किन किन को टाइपिंग से दूर हो जाना चाहिए वो मैंने बता दिया है, और जो ये बीच में 205 से 235 के बीच में अटके हुए हैं ना, उनको क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। अब कंफ्यूज मत हो, ठीक है? मैं कोई यहाँ कट ऑफ के लिए फाइनल कोई मैं बाबा नहीं हूं कि मैं कह दूंगा और सारा सिस्टम हो जाएगा क्लियर। नहीं, मैंने आपको एक स्थिति दे दी है कि भैया ये सिचुएशन है। 100% वाले भी बता दिए, जिनका 100% नहीं होना वो भी बता दिए, और जो बीच में कंफ्यूजन की स्थिति, आप सोचो जिसके 240 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो कंफ्यूज थोड़ी हो रहा होगा। उसको पता है कि 160 नंबर बन रहे हैं मेरे, है ना, टाइपिंग में 90-95 लाऊंगा, 250-255 पे मेरा 100% सिलेक्शन होगा। वो नहीं है कंफ्यूज। 200 नंबर वाला भी कंफ्यूज नहीं है, 200 क्वेश्चन वाला भी कंफ्यूज नहीं है, उसको पता है होना ही नहीं है। बीच में जो अटके हैं वही तो कंफ्यूज है, उनको मैंने रणनीति बता दी है। इस हिसाब से काम करो, घबराओ मत, बहुत अच्छा होगा, जीवन में नौकरी लगेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।